एक गहरे जंगल में बसा एक छोटा सा गांव था, जो कि बहुत आधुनिकता से दूर था। इस गांव की जीवन शैली में शांति और सामंजस्य था, लेकिन कुछ अजीब और विचित्र घटनाओं के कारण वहां की रातें डरावनी हो गई थीं। लोग रात के समय अपने घरों में बंद हो जाते थे, क्योंकि कुछ अनजान शक्तियों का वहां आभास होता था। एक रात गांव के नगर पालिका के प्रमुख रवि और उसके दोस्त विक्रम और मनोज ने एक रात को एक बातचीत के लिए बैठ गए। उन्होंने गांव में हो रही अजीब घटनाओं के बारे में चर्चा की और उनका समाधान निकालने के लिए निश्चित किया। जब वे बातचीत कर रहे थे, तो अचानक देखा गया कि गांव के एक युवक की लाश का समाचार सुनाया गया। उसके शरीर पर गहरी चोटें थीं और उसकी गर्दन पर एक गहरी कटाई भी थी। रवि, विक्रम और मनोज ने तत्काल उस जगह पर पहुंचकर लाश को देखा, लेकिन उन्होंने यह भी नोट किया कि लाश के आसपास कोई भी शब्द नहीं था। उन्होंने तुरंत गांव के पुलिस स्टेशन में इस घटना की रिपोर्ट कर दी। पुलिस टीम ने तत्काल जांच शुरू की, लेकिन उन्हें कुछ भी सामान्य नहीं मिला। गांव के लोगों में डर की माहौल बढ़ गई। उन्हें लगा कि शायद कोई अज्ञात शक्ति गांव में बस गई है और उनके बीच गई घटनाओं का जिम्मेदार वही शक्ति है। एक रात रवि, विक्रम और मनोज ने फिर से गांव के बारे में बातचीत की। उन्होंने तय किया कि वे अपने आप को गांव की सुरक्षा करेंगे और उसे किसी भी अज्ञात शक्ति से मुक्त करेंगे। अगले कुछ दिनों में रवि, विक्रम और मनोज ने अपने योग्यता को बढ़ाने के लिए विभिन्न तरह की जांच की। वे जंगल में निकले, पुलिस टीम के साथ साथ काम किया और गांव में सुरक्षा की जिम्मेदारी लिया। एक रात जब गांव के लोग सो रहे थे, तभी रात के अंधेरे में कुछ अजीब शब्द सुनाई दिए। रवि, विक्रम और मनोज ने तत्काल अपनी लैंटर्न लेकर जांच की। वे जंगल की तरफ देखने लगे, लेकिन कुछ भी अजीब नहीं था। तभी उन्होंने ध्यान दिया कि एक विचित्र आवाज गांव के किनारे की ओर से आ रही थी। वे धीरे धीरे उस दिशा में बढ़े और देखा कि वहां एक पुरानी मंदिर था। मंदिर के बाहर उन्होंने एक अजीब सा पत्थर देखा, जिसका रंग लाल था। वह चमकीला पत्थर वहां पर बिना किसी वजह के पड़ा हुआ था। रवि, विक्रम और मनोज ने पत्थर को ध्यान से देखा, तो उन्होंने उस पर लिखे शब्दों को पढ़ा, जो इस पत्थर को हटाएगा वह शैतान के खेल में शामिल हो जाएगा। उन्होंने ध्यान से देखा कि मंदिर के बाहर कुछ और भी विचित्रता का अंदाजा था। वे और नजदीक गए और देखा कि मंदिर के अंदर एक पुरानी किताब पड़ी हुई थी। उन्होंने किताब खोली और उसमें लिखे गए कुछ शब्दों को पढ़ा। वह कुछ शानदार कहानियों का संग्रह था, जिसमें जंगल के अनेक रहस्यों के बारे में लिखा गया था। लेकिन इस किताब में लिखी गई एक कहानी उन्हें विशेष रूप से प्रभावित करती थी। कहानी के अनुसार किसी अज्ञात शक्ति ने जंगल में एक रहस्यमय मंदिर बनाया था। उस मंदिर में एक पत्थर रखा गया था, जिसको छूने से कोई भी शर्त या कठिनाई के बिना शैतान के बाहरी साथी में बदल जाता था। रवि, विक्रम और मनोज ने इसे सुनकर हैरानी में पड़ा। वे जानने के लिए वापस आ गए कि क्या यह किताब सच है और क्या यह वास्तव में मंदिर की सच्चाई को दर्शाती है। अगले दिन गांव के लोगों में रवि, विक्रम और मनोज ने इस बारे में बात की, लेकिन लोगों ने इसे नकारते हुए कहा कि वे इस पर विश्वास नहीं करते। हालांकि वे इसे पुष्टि करने के लिए तैयार थे। रवि, विक्रम और मनोज ने मंदिर के बाहर पहुंचकर देखा कि वहां कोई आवाज नहीं थी और सब कुछ शांत था। वे धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़े और उस पत्थर को छूने के लिए तैयार हो गए। वे धीरे धीरे उस पत्थर के पास पहुंचे और उसे देखने लगे। पत्थर बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रहा था, जैसे कोई भी अज्ञात शक्ति इसे छूने की इच्छा रखती हो। रवि, विक्रम और मनोज ने एक दूसरे को देखा और फिर उन्होंने मुट्ठी बंद की और पत्थर को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। उनकी आंखों के सामने वहां तत्काल धूप की एक चमक उजागर हुई और वे सभी ध्वनि के साथ धरती पर गिर पड़े। जब वे होश में आए, तो वे अपने आप को उसी स्थिति में पाए। वे मंदिर के बाहर लटकते हुए पाए गए, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें परेशान कर रही हो। गांव के लोग ने उन्हें वहां पर पाया और उन्हें मंदिर से बाहर ले आए। उन्होंने उन्हें पूछा कि क्या हुआ।
लेकिन रवि, विक्रम और मनोज ने कुछ नहीं बताया। वे बस अपनी घटना को भूलने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने गांव के लोगों को बताया कि वे कुछ भी नहीं देखा और कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उनके चेहरों पर डर का स्पष्ट प्रतीक था। गांव में गुजरते दिनों में लोगों ने देखा कि रवि, विक्रम और मनोज की आत्मा अब भी वही पत्थर की ओर खींच रही थी। उन्होंने इसे देखकर अचंभित हो गए और उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे लोग किसी भी रूप में ठहरे नहीं। वे पत्थर की ओर बढ़े और ध्यान से देखा तो वह अचानक से फिर से चमकीला हो गया। उसकी ओर बढ़ते हुए वे एक अजीब सा आवाज सुनने लगे, जो कि धीरे धीरे उच्च और भयानक होती जा रही थी। रवि, विक्रम और मनोज ने पत्थर को हटाने की कोशिश की, लेकिन वह अचानक से उनके सामने चिरक गया। उन्होंने धरती पर गिरकर कहा, यह हमारी सजा है कि हमने इसे हटाने की कोशिश की।